कैसे हो आप सब। स्वागत है बार फिर से आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नॉलेज फॉर डेस्टिनेशन पर। तो गाइस बात करेंगे कच्चे कर्मचारी हरियाणा से जुड़ी आज की फटाफट खबरों को लेकर। तो देखो फर्स्ट अपडेट आपके पंचकूला से ले लेते हैं कि कमीशन के अफसरों को 2 की सफाई कर्मियों को समय पर वेतन मिले और सुरक्षा का रखे ध्यान। तो गाइस यहाँ पे राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी कमीशन चेयरमैन एम वेंकटेशन ने यहाँ पे लोक निर्माण विभाग के विश्राम गृह में यहाँ पे अधिकारियों और सफाई कर्मचारियों के साथ मीटिंग की है, और जिसमें यहाँ पे निर्देश दिए गए कि सफाई कर्मियों का जो वेतन है वो महीने की 7 तारीख तक उनके खाते में आना चाहिए, और साथ ही जो भी समस्याएं हैं उनका तय समय पर निदान वो होना चाहिए। कमीशन का उद्देश्य था कि सफाई कर्मियों को सरकारी सुविधाओं का जो लाभ है वो जल्द से जल्द मिले, और उन्होंने डोर टू डोर कूड़ा एकत्रित करने वाले कर्मियों को 15 दिन में वर्दी और आई कार्ड संबंधित विभागों को देने के भी निर्देश हैं जो दिए हैं। और साथ में गाइस यहाँ पे चेयरमैन ने अलग अलग गांव से आए हुए सफाई कर्मियों से सीधे बातचीत की और वेतन वर्दी ईपीएफ सेहत कार्ड बीमा के बारे में भी बताया, और साथ ही यहाँ पे विभागों को 1 साल में 2 बार सफाई कर्मियों के लिए सेहत कैंप आयोजित करने के निर्देश दिए हैं, और जो कर्मचारी छुट्टी के दिन काम करता है तो उसे यहाँ पे डबल वेतन देने के निर्देश हैं जो वो दिए गए हैं। और उन्होंने संबंधित विभागों को वुमेन सेक्सुअल हरासमेंट कमेटी बनाने के भी निर्देश हैं दिए, ताकि समस्या आने पर महिला सफाई कर्मचारी है जो शिकायत दर्ज करवा सके। तो नेक्स्ट अपडेट पर भी चलते हैं गाइस। देखो रानिया से बड़ी अपडेट आई कि हड़ताल पर गए सफाई कर्मचारियों को 3 घंटे में चेयरमैन ने मनाया। तो गाइस यहाँ पे बकाया साबुन और तेल नहीं मिलने से जो आक्रोशित थे नगर पालिका के सफाई कर्मचारी, उन्होंने यहाँ पे गुरुवार को सुबह से ही धरना है जो वो शुरू कर दिया था। और तो गाइज यहाँ पे कर्मचारियों ने प्रशासन और सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। तो नगर पालिका चेयरमैन है जो मनोज सचदेवा प्रदर्शनकारी कर्मचारियों के बीच में पहुंचे और उनसे बातचीत की है। तो नगर पालिका चेयरमैन के कर्मचारियों को यहाँ पे 10 दिन के अंदर उन्हें बकाया साबुन और तेल देने की मांग पूरी करने का जो आश्वासन है वो दिया गया, जिसके बाद कर्मचारी मान गए और 10 बजे वापस अपने काम पर लौट गए। और इनका कहना था कि उन्हें यहाँ पे इनका कहना था कि वर्ष 2020 का 10 माह का जो बकाया साबुन है तेल है वो अभी तक नहीं मिला है, और इसके साथ ही मौजूदा वर्ष का भी साबुन तेल है जो बकाया है, जिसको लेकर इन्होंने गाइज यहाँ पे अनिश्चितकालीन धरना देने का फैसला है जो किया था। वहीं पर नगर पालिका चेयरमैन मनोज सचदेवा ने बताया कि कर्मियों से बातचीत की है और शीघ्र ही इनका बकाया साबुन व तेल है जो वो मिल जाएगा। तो नेक्स्ट अपडेट पर भी चलते हैं। देखो गाइज यहाँ पे चंडीगढ़ से कि प्रदेश के सरकारी स्कूलों में होगी नियमित भर्तियां, और शिक्षा विभाग ने अब प्राथमिक पाठशालाओं में पढ़ रहे छात्रों की रिपोर्ट है जो मांगी है। और वहीं पर गाइज यहाँ पे कार्यरत अध्यापकों की रिपोर्ट भी तलब, और 30 नवंबर तक यहाँ पे इसको लेकर देनी होगी जानकारी। तो गाइज यहाँ पे अब 30 तारीख तक सूचना है जो मुख्यालय भेजनी होगी, और इसको लेकर बाकायदा शिक्षा विभाग की ओर से परफॉर्मा है जो जारी किया गया है, जिसमें स्कूल का नाम, स्कूल कोड, छात्रों की संख्या, कार्यरत जेबीटी टीचर, सरप्लस अध्यापकों की संख्या और सेवानिवृत्त होने वाले अध्यापकों का भी ब्यौरा है जो वो भेजने को कहा गया है, ताकि शिक्षा विभाग आगामी शैक्षणिक सत्र को लेकर छात्रों की संख्या के आधार पर अध्यापकों का युक्तिकरण हो सके। और इसके साथ ही शिक्षकों की भर्ती को लेकर भी यहाँ पे प्रक्रिया है जो शुरू की जाएगी, यानी कि जिन स्कूलों में शिक्षकों की कमी है उनमें यहाँ पे हरियाणा कौशल रोजगार निगम के जरिए है जो भर्ती होगी। और शिक्षा विभाग ने वर्ष 2023-24 में भी ऐसे ही हजारों स्कूलों में कार्यरत शिक्षकों का रैशनलाइजेशन किया था, जिसमें 1 से 60 छात्रों की संख्या पर 2 जेबीटी की नियुक्ति हैं जो की गई थी। तो आगामी शैक्षणिक सत्र में भी यहाँ पे शिक्षा विभाग ऐसी ही योजना है जो बना रहा है, और वित्त विभाग के निर्देश अनुसार मौलिक शिक्षा निदेशालय द्वारा जेबीटी व मुख्य शिक्षकों के 44,000 पद स्वीकृत हैं, जिसमें से यहाँ पे 37,000 शिक्षक हैं जो कार्यरत हैं। तो नेक्स्ट अपडेट देखो गाइस, यहाँ पे नारनौल से कि वेतन की मांग को लेकर अतिरिक्त मुख्य सचिव को प्रेषित किया ज्ञापन। तो गाइस यहाँ पे आरोही मॉडल स्कूलों के कर्मचारियों ने 2 माह का वेतन देने की मांग को लेकर शिक्षा विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव के नाम ज्ञापन भेजा है। इनका कहना है कि हरियाणा के आरोही मॉडल स्कूलों में कार्यरत शिक्षक और गैर शिक्षक कर्मचारी को पिछले 2 माह से वेतन है जो नहीं मिला है, जिससे कर्मचारियों को यहाँ पे आर्थिक परेशानी का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। इनका कहना है कि कर्मचारियों ने अपनी समस्याओं को कई बार
सेल के अधिकारियों और संबंधित विभागों के समक्ष उठाया, लेकिन हर बार केवल आश्वासन ही मिला, जिससे कर्मचारियों में असंतोष और आर्थिक कठिनाइयां हैं जो बढ़ रही हैं। वहीं इन्होंने बताया कि कुछ ऐसे कर्मचारी हैं कि जो दूरस्थ स्थानों पर रहकर सेवाएं दे रहे हैं, उन्हें और भी ज़्यादा आर्थिक परेशानियों का जो सामना है वो करना पड़ रहा है। वहीं पर देखो नेक्स्ट अपडेट, महेंद्रगढ़ से कि बेरोजगारी भत्ते के लिए आवेदन के 2 दिन शेष, 30 नवंबर तक कर सकते हैं अप्लाई। तो गाइस, बेरोजगारी भत्ते के आवेदन के लिए केवल कल का ही दिन शेष बचा है, यानी कि 30 नवंबर तक आप इसके लिए आवेदन कर सकते हैं। जिनको यहाँ पे 3 वर्ष हो चुके हैं बेरोजगारी भत्ते में आवेदन किए हुए, 3 वर्ष पूरे, और जिनकी 3 लाख से कम आय है, वो ही मतलब इसके लिए आवेदन है जो कर सकते हैं, और वो ही बेरोजगारी भत्ता स्कीम के पात्र होंगे। और अभी तक गाइस यहाँ पे 25 से 30% लाभार्थियों ने इसको लेकर आवेदन है जो नहीं किया है। तो गाइस यहाँ पे 30 नवंबर तक आप इसको लेकर आवेदन कर सकते हैं, और 30 के बाद कोई भी आवेदन है जो स्वीकार नहीं किया जाएगा। और साथ ही गाइस यहाँ पे आपको सही जानकारी देनी होगी, गलत जानकारी देने पर आप भत्ता स्कीम से बाहर हो जाओगे। तो वहीं पर गाइस देखो, इसमें बताया गया कि इन दस्तावेजों के साथ आपको आवेदन करना है। तो भत्ते के लिए गाइस आवेदन करते समय आवेदक को बेरोजगारी भत्ता फार्म के साथ आपको अपना आधार कार्ड, परिवार पहचान पत्र, हरियाणा रिहायशी प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, शैक्षणिक योग्यता का प्रमाण पत्र, पंजाब नेशनल बैंक की कॉपी की फोटोप्रति और स्वयं प्रेषित की हुई पासपोर्ट साइज 2 फोटो के साथ आपको अपनी यहाँ पे अपनी फाइल है जो तैयार करके ऑनलाइन आवेदन करने के बाद फार्म का जो प्रिंट आउट लेकर यहाँ पे सभी दस्तावेजों के साथ आपको अपनी फाइल है जो संबंधित रोजगार कार्यालय में जमा है जो वो करवानी है। तो वहीं पर देखो नेक्स्ट अपडेट पर चलते हैं। तो देखो यहाँ पे हिसार से कि लंबित मांगों को लेकर MPSW एसोसिएशन ने डिप्टी सिविल सर्जन को सौंपा ज्ञापन। तो गाइस यहाँ पे डॉक्टर अनिमिका बिश्नोई को यहाँ पे ज्ञापन सौंपा गया है, और जिसमें यहाँ पे इन्होंने बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कर्मचारियों के पिछले ब्लॉक वर्ष की लंबित पड़ी LTC, ACP और मेडिकल बिलों का शीघ्र से भुगतान निष्पादन करना, और महिला MPSW कर्मचारियों की सैलरी के लिए बजट का नियमित और निरंतर जारी करना, वैकल्पिक वैक्सीन वितरण सुविधा के लिए 90 रुपये की राशि में दूरी के साथ बढ़ोतरी करना, ऑनलाइन कार्यों के लिए टैब और अन्य आवश्यक संसाधन प्रदान करना इत्यादि शामिल रहा। और वहीं पर एसोसिएशन के जिले के विभिन्न ब्लॉक और जिले से आए पदाधिकारी बजरंग सोनी व अन्य हैं जो वो मौजूद रहे। तो नेक्स्ट अपडेट देखो गाइस, यहाँ पे कैथल से कि ऑफिस में काम कर रहे लाइनमैन व फोरमैन को फील्ड में लगाने की मांग। तो गाइस यहाँ पे ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन कैथल यूनियन की यहाँ पे गेट मीटिंग हुई है, और जिसमें गाइस इन्होंने बताया है कि बिजली विभाग के अधिकारी तकनीकी कर्मचारियों को यहाँ पे फील्ड में लगाने की बजाय उनको यहाँ पे ऑफिस में बैठा रखा है, जबकि ऑर्डर में उनको यहाँ पे फील्ड में दिखा रखा है। और जब भी उनसे बात की जाती है केवल एक ही जवाब मिलता है कि उनका काम है जो वो नहीं चल रहा है, जबकि ऑफिस में सेक्शन से भी ज़्यादा कर्मचारी ऑफिस में पहले से ही काम कर रहे हैं। इसके बाद भी यहाँ पे लाइनमैन और फोरमैन को ऑफिस में आराम कर रहे हैं। तो इसको लेकर इन्होंने ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन लगातार है जो कई सालों से इस मांग को लेकर संघर्ष से जो कर रही है, और इनका कहना है कि जब तक इस समस्या का समाधान नहीं हो जाता तब तक ये जो संघर्ष है वो इसी प्रकार जारी रहेगा। नेक्स्ट अपडेट भी देखो कुछ इसी तरह से है, नारनौंद से कि दूसरे दिन भी बिजली निगम के कर्मचारियों का रोष प्रदर्शन जारी। तो हिसार जिले के नारनौंद उपमंडल के बिजली निगम के प्रांगण में यहाँ पे ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन सब यूनिट नारनौंद का धरना जो दूसरे दिन भी जारी रहा। नारनौंद बिजली निगम के जो SDO के खिलाफ है कर्मचारियों ने यहाँ पे जमकर नारेबाजी की है। उनका ऐलान है कि जब तक उनकी समस्याओं का समाधान नहीं हो जाता तब तक उनका विरोध प्रदर्शन है जो इसी प्रकार जारी रहेगा। इनका कहना है कि SDO नारनौंद कर्मचारियों की जायज़ समस्याओं को ना मानकर अपनी मनमर्जी कर रहे हैं और ना ही ऑफिस में आ रहे हैं, जिससे ऑफिस का काम भी बाध्य है जो हो रहा है। और अपने कामों को लेकर बिजली निगम के SDO कार्यालय में आ रहे उपभोक्ताओं को भी समस्या का जो सामना है वो करना पड़ रहा है।
तो जायज़ मांगों को ना मानकर एसडीओ अड़ियल रूप है जो धारण कर रहे हैं। अगर ऐसा ही चलता रहा तो कर्मचारी बड़ा आंदोलन करने पर मजबूर हो जाएंगे और आज से यूनियन ने काम बंद करने का भी फैसला है जो किया है। अगर इस दौरान कोई बड़ा हादसा होता है तो उसका जिम्मेदार निगम मैनेजमेंट होगा। तो उन्होंने निगम मैनेजमेंट की हठधर्मिता को देखते हुए कड़े शब्दों में निंदा की है। तो नेक्स्ट अपडेट गाइस देखो, डांड से कि बिजली मंत्री के आदेशों को कर रहे दरकिनार। तो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन के बैनर तले अनुबंधित विद्युत कर्मचारी संघ हरियाणा सब यूनिट डांड के पीएचपीसी वर्कर यूनियन के समर्थन में यहाँ पे एसडीओ की कार्यकारिणी के खिलाफ 14वें दिन भी गेट मीटिंग करके नारेबाजी की है। और वहीं इनका कहना है कि बिजली मंत्री के स्पष्ट आदेश जारी हुए हैं कि कोई भी जो तकनीकी स्टाफ है उसका कर्मचारी उसके वास्तविक कार्य के अलावा कहीं अन्य ड्यूटी पर ना लगाई जाए। इसके बावजूद भी एसडीओ डांड बिजली मंत्री के आदेशों को दरकिनार करके मनमानी है जो कर रहा है, यानी कि यहाँ पे फील्ड के कर्मचारियों को ऑफिस में बैठाया हुआ है। तो यहाँ पे प्रधान ने कहा कि अनुबंधित कर्मचारी लगातार 14 दिन से गेट मीटिंग करके प्रदर्शन करते हुए मांग कर रहे हैं कि तकनीकी कर्मचारियों को कार्यालय में बिठाने की बजाय फील्ड में लगाया जाए, लेकिन एसडीओ उनकी बातों को नहीं सुनते हैं, जिससे कर्मचारियों में रोष है जो बढ़ता जा रहा है। वहीं पर देखो गाइस नेक्स्ट अपडेट क्या था, पद भरने समेत कई मांगों को लेकर 18 को शिक्षक सदन का घेराव। तो जी हाँ गाइस, यहाँ पे सर्व कर्मचारी संघ से संबंध हरियाणा एजुकेशन मिनिस्ट्रियल स्टाफ ने अब यहाँ पे फैसला किया है कि अपनी मांगों को लेकर 18 दिसंबर को शिक्षा सदन पंचकुला पर मास डेपुटेशन प्रदर्शन करेंगे। और मास डेपुटेशन प्रदर्शन का शिक्षा मंत्री एसीएस व डायरेक्टर को नोटिस भेजा गया है। अगर समय रहते समस्याओं का समाधान नहीं हुआ तो कर्मचारी मास डेपुटेशन प्रदर्शन के दौरान शिक्षा सदन पर डेरा है जो डालेंगे, जिसकी व्यापक तैयारियां को लेकर यहाँ पे प्रदेश भर में जिला स्तर पर विस्तारित मीटिंगें कर डीईओ की मार्फत भी नोटिस जो भेजे जा रहे हैं। इनकी प्रमुख मांगे हैं कि दूर दराज स्थानांतरित का तत्काल स्थानांतरण, वरिष्ठता सूची अपडेट, वर्कलोड अनुसार नए पद व सेवा नियम, सभी खाली पदों पर स्थायी भर्तियां व पदोन्नतियां, एसीपी सहित अन्य लंबित मामलों का शीघ्र निपटान, योग्यता अनुरूप उच्च पदों पर समायोजन, कठिन क्षेत्र का स्पेशल भत्ता 10,000, नीतिकरण की नीतियों पर रोक आदि शामिल इनकी एसोसिएशन की मांगे हैं, जिसको लेकर अब ये 18 दिसंबर को शिक्षा सदन पर डेरा डालने का इन्होंने फैसला किया है। तो नेक्स्ट अपडेट देखो गाइस, यहाँ पे कैथल से कि फील्ड के कर्मचारी बैठे हैं दफ्तर में, काम हो रहा है बाधित। तो ऑल हरियाणा पावर कॉरपोरेशन वर्कर यूनियन कैथल यूनियन की गेट मीटिंग एक्शन कैथल के खिलाफ दूसरे दिन भी जारी रही है। और गेट मीटिंग में यहाँ पे इन्होंने कहा कि एक तरफ तो बीजेपी सरकार भ्रष्टाचार मुक्त राज्य का धम भरती है, दूसरी तरफ बिजली विभाग के अधिकारी टेक्निकल कर्मचारियों को फील्ड में लगाने की बजाय उल्टा उनको ऑफिस में बैठा रखा है, जबकि ऑर्डर उनके फील्ड में दिखा रखे हैं। और जब भी उनसे बात की जाती है केवल एक ही जवाब मिलता है कि हमारा काम नहीं चलता, जबकि ऑफिसों में पहले से ही ज़्यादा कर्मचारी काम है जो कर रहे हैं। तो गाइस जिनका कहना है कि यूनियन है जो लगातार कई सालों से इस मांग को लेकर संघर्ष कर रही है, लेकिन होता कुछ नहीं है। तो ये थी आज की गाइस छोटी बड़ी अपडेट। आई होप आपको ये अपडेट चले, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद।